हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू, फॉल्स एंड फिलर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन है सही जवाब, और क्वेश्चन है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दिस एंड दैट। ओके, आपके पास तो कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस। ओके, हमारे लिए अब ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, हम जानते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है और हमें इसका क्या काम करना है, हम ये भी जानते हैं। ओके, सो आपसे बोल रहे हैं कि आप कॉलम ए और कॉलम बी के क्वांटिटीज को कंपेयर कीजिए और बता दो कि इनमें से क्या है सही जवाब। ओके, तो कंपेयर तो हम तब करेंगे ना जब हम मैक्सिमम ऑफ z फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ z फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल। ओके, सो कॉर्नर पॉइंट टेबल एंड योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको करना है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज z आएगा 4x + 3y। आपके पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सबको वहां डालो, उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आप यहां लिख दोगे और उसके बाद आप कंपेयर करोगे। ओके, तो चलो 0,0 को जब आपने डाला तो यहाँ 0 मिला, 0,40 को डालो तो कितना मिलेगा 120, 120। ओके, फिर 20,40 को डालिए आप लोग। सो 20,40 को डालोगे तो आपको 200 मिल जाएगा। 60,20 को डालो तो आपको 300 मिल जाएगा। ओके, 240 एंड 60 300। यस, 60,0 को डालो आप लोग तो आपको 240 मिल जाएगा। ओके, अब जल्दी से बताओ इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 300, यानी कि कॉलम ए में जो मैक्सिमम ऑफ z आप लिखोगे वो कितना है 300। अब तो कोई भी बता देगा कि कॉलम ए की जो क्वांटिटी है वो छोटी है कॉलम बी से, क्योंकि कॉलम बी में 325 लिखा है। सो आप क्या कहोगे? द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर? नहीं, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। यस। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? लग रहा है क्या? नहीं। क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? तो पूरे ऑप्शंस को देखने और पढ़ने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन 26 है उसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ z 300 आया है बाय द कॉर्नर पॉइंट टेबल, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 300 और यहाँ पे लिखी है 325, तो क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। नो समस्या, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द फीजिबल सोल्यूशन फॉर अ एलपीपी इज शोन। ये रहा फीजिबल रीजन। Let z is equal to 3x minus 4y be the objective function। ठीक है, तो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, सो ऑब्जेक्टिव का क्या करना है आपको? मिनिमम बताना है। तो z तो ये लिखा था, फिर हमने क्वेश्चन को रीड किया तो क्वेश्चन ने कहा मिनिमम ऑफ z अकर्स एट वेयर। तो यहाँ लिखोगे आप मिनिमम। सो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x minus 4y। ठीक है, सो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x minus 4y लिखना। इसके बाद आपको बताना है कि किस पॉइंट पे, किस कॉर्नर पॉइंट पे आपको सबसे छोटी वैल्यू मिली है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो आप पता है क्या करोगे? आप यहाँ देख रहे हो, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट इस ग्राफ में आपको दिया है। ओके, ग्राफ में आपको 6 कॉर्नर पॉइंट दिया है, लेकिन ऑप्शन में तो 4 है। जल्दी से चेक कर लो जो वो 4 ऑप्शंस हैं क्या इन 6 ऑप्शन में से ही है। चेक करो जल्दी से। 0,0 ठीक है, 0,8 ओके, 5,0 हाँ है, 4,10 हाँ है। इसका मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उन चारों में से कहीं होगी। तो ये 2 पॉइंट पे तो आप चेक करोगे ही नहीं। क्यों करोगे आप चेक? 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से ही कोई आंसर है, तो इनको आप चेक करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? आप सिर्फ इन 4 पॉइंट्स पे चेक करना और बता देना कि मिनिमम आंसर क्या है। एक और चीज यहाँ पे आप याद रख लो, मिनिमम पूछा है, आप देखोगे ओरिजिन, आपको बिल्कुल भी खुश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ओरिजिन आपके फीजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट होता है तो मिनिमम आंसर 0 आए। दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव भी तो 0 से छोटा है। तो ये एक
एक और पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो आपको याद रखना है, इसे आप याद रखोगे, आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में मैं आपसे फिर पूछूंगी। ओके, तो हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हम 0,0 को डालेंगे, तो यहाँ 0 मिल रहा है, सोचोगे अब इससे छोटा क्या होगा और उसे टिक कर दोगे, भाई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 0,8, 0,8 को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज -32। फिर पूछा है 5,0, 5,0 15, फिर 4,10, 4,10। एक बार ना यहाँ के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वहाँ के कॉर्नर पॉइंट्स उन्हें मैच भी कर लेना, कभी कभी हो सकता है मजे मजे में आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे पॉइंट दे दे और आप ऐसे ही चेक कर रहे हो, पहले चेक कंफर्म कर लेना कि यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं क्या रियलिटी में वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं या नहीं है। ओके, चलो 4,10 दिस इज 12। ओके, प्लस y प्लस बीच में माइनस बना है तो माइनस ही बनाओ, सो 4 3s are 12 माइनस 4 into 10। ओके, 12 माइनस 40 कितना होगा ये, दिस विल बी 10 में से 2 गया इज 8, दिस इज 3 28, तो -28 आपको यहां मिल रहा है। तो आप हमें जल्दी से बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू पूछा है ना लोगों ने, यस मिनिमम। देखो 0 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। ओके, 15 तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो -32 या तो -28, कौन है छोटा इनमें से, -32। ओके, सो -32 छोटा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर हो रही है एट द कोऑर्डिनेट 0,8, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का। ओके, डन, कुछ नया भी सीखने को मिला इसमें, ओरिजिन वाला कंसेप्ट आगे वाले क्वेश्चन में पूछूंगी तब आप मुझे बताओगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा वहीं जाना था अपन लोगों को, रिफर टू एक्सरसाइज 27, मतलब क्वेश्चन 27 को पढ़ो और बताओ मैक्सिमम ऑफ z कहाँ अकर कर रहा है, क्या आप लोगों को याद आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन। सो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही जाना था आप लोगों को, चलते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन पे। ये था आपका प्रीवियस क्वेश्चन, ये था आपका सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन बदल गया, ग्राफ वही है, पॉइंट्स वही है, और आपसे इस बार पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम ऑफ z क्या है। सो मैक्सिमम ऑफ z हमें दिखाई दे रहा है 15 है फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 27 से ही रेफर करना था, सो मैक्सिमम वैल्यू में कितनी मिल रही है 15, किस पॉइंट पे मिल रही है वो उनका सवाल है, तो उसका जवाब है ऑप्शन ए 5,0 पे आपको मिल रहा है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू। आई होप नो समस्या। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें फिर से 27 को रेफर कराया जा रहा है और बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z थी और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ z थी उन्हें कर दो ऐड। तो हमें तो याद है कि मैक्सिमम वैल्यू जस्ट अभी हमने बताया 15 और मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी -32, दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ जाएगा। ओके, सो चलो ऐड करेंगे, हमें तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। ओके, सो दिस विल बी 12, दिस विल बी 7 और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 2, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि -17। क्या कहीं ऑप्शन में है, होना ही पड़ेगा। सो -17 क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है। सो 27, 28 एंड 29 ये मिले हुए क्वेश्चन ही हैं। ओके, हमने सबसे पहले हमसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आकर कर रही है ये पूछा था, सो -32 0,8 पे था। ओके, फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आकर कर रही थी 5,0, कितनी थी मैक्सिमम वैल्यू 15, फिर इन्हें बोला कि इन्हें ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, हमें -17 मिल गया। राइट, चले आगे। सो क्वेश्चन 29 कुछ भी इतना खास नहीं था, 30 पे आ जाओ। द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज शोन। ओके, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f बता दो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस बार इन लोगों ने आपको शेड करके नहीं दिया, बस एरो बना दिया है कि इस वाली लाइन की, क्या ये लाइन आपको विजिबल है, एक लाइन ऐसे जा रही है,
एक लाइन ऐसे जा रही है। ओके, इसकी शेडिंग का डायरेक्शन ये बोला है, इसकी शेडिंग का डायरेक्शन ये बोला है, यानी कि इसमें जो फीजिबल एरिया है वो ये वाला एरिया है। और खुशी की बात तो ये है कि कॉर्नर पॉइंट भी दे दिया इन लोगों ने आपको। सो कॉर्नर पॉइंट भी आपको दिया है, एक है 0,4 और एक है 12,6। ओरिजिन नहीं है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। सो 0, अच्छा ओरिजिन भी है, क्यों नहीं है ओरिजिन? आप ग्राफ देखो, ओरिजिन भी कॉर्नर पॉइंट है। सो इस ग्राफ में जो आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं वो है 0,4, 12,6 एंड 0,0। इसको आप डालिए कॉर्नर पॉइंट वाले टेबल में। ओके, सो दिस इज 0,0, दूसरा कौन 0,4 एंड आखिरी वॉज 12,6। ओके, कुछ और तो नहीं है, इतना ही है। ओके ओके, तो ये रहे आपके कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, ग्राफ ना आपका ऐसा भी था, तब भी 12,6 को भी लिया है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो एक ये वर्टेक्स, एक ओरिजिन वाली वर्टेक्स हो गई और एक 0,4 हो गया। सो आपको बताना है मैक्सिमम एफ, मतलब मैक्स एफ कितना, 3x - 4y। हमने इतने सारे क्वेश्चंस किया है तो इसमें कोई समस्या हो सकती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो, कॉर्नर पॉइंट्स को देखो, सब्स्टिट्यूट करो, सबसे बड़ी वैल्यू बता दो। तो 0 रखा यहाँ तो 0 मिलेगा, यहाँ -16, यहाँ पे 36 - 24 तो 2, 12। तो 12 आपको मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। आई होप इसमें भी कोई समस्या नहीं है। वैल्यूज को जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 12 3 = 36, -4 × 6 24। सो 36 - 24 मतलब कि 12। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी आ रही है, 12 आ रही है। मतलब क्वेश्चन 30 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो ग्राफ में फीजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट्स को समझना भी आप लोग सीख जाइए। जहां जहां वर्टेक्स मिलेगी दैट विल बी द कॉर्नर पॉइंट। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अगेन आपको 30 पे जाना है, 30 क्वेश्चन पे, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताना है। तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमें यही मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू यही आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। ऐसा ही कुछ ग्राफ था आप लोगों के सामने। मैक्सिमम वैल्यू 12 आई थी, तो मिनिमम क्या होगी, 0 नहीं, मिनिमम वैल्यू विल बी -16। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप इसमें भी कोई समस्या आपके सामने नहीं है, राइट। चलो, वही रेफर करा रहे हैं आप लोगों से आगे पीछे वाले क्वेश्चंस और आपको आंसर्स बताना है। क्वेश्चन 32 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रीड करो इसे। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज दिस। आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कहाँ अकर करेगी। ऑप्शंस तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल बनाना है और मिनिमम वैल्यू खुद फाइंड करनी है कि कहाँ मिल रही है। उसके बाद हम ऑप्शंस देख लेंगे। तो फिर आ जाओ, दिस इज कॉर्नर पॉइंट। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमम। सो मिनिमम क्या लिखा है, वो मिनिमम एफ इज इक्वल टू 4x + 6y। ओके, चलो, सो पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,2, x 0 है, y 2, तो 6 2 = 12। 3,0 तो कितना, 3 4 = 12। फिर है आप लोगों का 6,0, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज 24। फिर है 6,8, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 6 = 24 प्लस 6 8 = 48, और मैं लिख रही हूँ 68। सो दिस इज 48। ओके, ये 6,8 कॉर्नर पॉइंट, सब्स्टिट्यूट कीजिए, 6 4 = 24 प्लस 6 8 = 48, ऐड करो, 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 72, ठीक है। फिर कौन है, 0,5, 0,5 सब्स्टिट्यूट करो, x 0 है, y 5 है, तो 6 5 = 30। क्या चाहिए था इन लोगों को, इनने पूछा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f कहाँ अकर कर रही है। देखो 12 12 24 72 एंड 30,
तो इसमें से मिनिमम वैल्यू तो 2 पॉइंट पे अकर कर रही है, तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे अकर करे तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के हर पॉइंट पे आपको वही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और एक लाइन में तो अनंत पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको 12 12 12 शो करेगा। तो इसका आंसर क्या है, 0,2 ओनली नहीं, अकेले 0,2 पे तो मिनिमम नहीं मिल रहा है। 3,0 ओनली नो। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होता कि इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब होगा, जो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट। सो क्वेश्चन 32 ऑप्शन डी एकदम सही जवाब, ठीक है। चले आगे, चलो, और ये अपने आप से नहीं बनाना, मिड पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 33, रिफर टू एक्सरसाइज 32। ओके, अब हमें फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, तो चलो प्रीवियस क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, टेबल ही इंपॉर्टेंट है, चलो। सो रिफर टू एक्सरसाइज 32, मैक्सिमम ऑफ एफ, मैक्सिमम ऑफ एफ कौन है, 72, माइनस मिनिमम ऑफ एफ, मिनिमम ऑफ एफ क्या है, 12, माइनस करके बता दो कितना आएगा, 2 2 0 7 1 6 यानी 60। सो क्वेश्चन 33 ऑप्शन ए दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछेंगे आप लोगों से, क्या तो मैक्सिमम मिनिमम, ज्यादातर ऐड करा लो, सब्ट्रैक्ट करा लो, मल्टीप्लाई करा लो, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे, ठीक है। चलो 34 पे आ जाओ। सो 34 ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दैट। ओके, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है फीजिबल रीजन के वो ये हैं। ओके जी, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कंडीशन ये बोलता है कि पी एंड क्यू पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट दीज 2 पॉइंट। ऐसी क्या कंडीशन आप पी एंड क्यू पे लगा दो कि मिनिमम इन दोनों पे अकर करे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाइए। क्या चाहिए इन लोगों को, इनको चाहिए मिनिमम ऑफ जेड। सो मिनिमम ऑफ जेड लिख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव है पी एक्स प्लस क्यू वाई। क्या पूछा है कि कंडीशन बताइए पी एंड क्यू पे सो दैट द मिनिमम ऑफ द वैल्यू जेड, मिनिमम जेड का इन 2 पॉइंट्स पे मिले। ओके, बाकी किसी पॉइंट से हमें कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ने कहा है कि जो मिनिमम ऑफ जेड है ना वो इन 2 पॉइंट पे अकर कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए। ओके, तो हम इन दोनों से ही बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बात करेंगे बस, और हमें किसी से बात नहीं करना। सो दिस इज 3,0, सब्स्टिट्यूट कीजिए x की जगह पे 3, सो दिस विल बी 3p, y की जगह पे 0 रख दिया, क्या ही हो जाएगा उससे, फिर 1,1 रखो यहाँ पर, तो p प्लस q मिल रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसी क्या कंडीशन आप p एंड q पे बनाओगे सो दैट आपको मिनिमम इन दोनों पॉइंट पे मिले। मिनिमम मिलेगा तो सेम मिलेगा, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में 12 12 मिला था। ओके, तो देवर सेम ही थे, है ना, मैक्सिमम तो मिनिमम था वो भी। तो जब भी किसी पॉइंट पे आपको सेम मिनिमम या सेम मैक्सिमम मिलता है तो इन्हें आप इक्वेट कर सकते हो या नहीं, जो भी इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 2 है तो इसका आंसर भी 2 ही होगा, राइट। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, आप इन दोनों को इक्वेट करोगे। सो 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p यहाँ पे गया तो आपको मिलता है 2p इक्वल टू q। और अगर ऐसा ऑप्शन ना मिले तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना। सो p इज इक्वल टू q बाई 2। तो ये कंडीशन होनी चाहिए p एंड q में, सो दैट यहाँ पे p एंड q में ऐसी कंडीशन होनी चाहिए सो दैट आपको मिनिमम इन दोनों पॉइंट्स पे मिल जाए, ठीक है। तो बाकी जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमें उनसे कोई भी चर्चा नहीं करनी है। जो पॉइंट कहा है आखिरी के 2 लाइन में
ओके उन दोनों पॉइंट्स को ले लो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ले लो, साफ साफ कहा है कि इन दोनों पे मिनिमम है, इक्वेट करो, कंडीशन बना लो, ऑप्शन को देख लो जरा। ऑप्शन देखो क्या है, P इज इक्वल टू Q/2, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, राइट। चल सकते हैं आगे, तो चलो फिर 35 और 35 से लेके 41 में आते हैं आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स। आपके ऑब्जेक्टिव डन हो चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को देखो यहाँ पे, इन अ एलपीपी द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स आर कॉल्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो लीनियर इनइक्वालिटीज या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वेरिएबल्स पे, उन लीनियर इनइक्वालिटीज को एलपीपी की भाषा में क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के टर्म्स में क्या कहा जाता है। आप बोलोगे मैम शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एंड आपका कंसेप्ट वीडियो पढ़ा है, उसमें आप बार बार एक ही चीज लिखते थे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जो वो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं उनका दूसरा नाम पूछा है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके क्लियर है, ये क्लियर है? ओके तो एकदम करेक्ट स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग लिखना आप लोग। सो जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं उन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। आई होप इसमें कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। 36 पे आ जाइए, इन अ एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज डैश। क्या लिखोगे आप लोग? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा ऐसा होता है, कैसा होता है? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्या लिखोगे? जरूरी है क्या? क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज करते हो? क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मिनिमाइज करते हो? ये चीजें तो चेंज होती रहती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में क्या ऐसा होगा? सोचो, याद करो, कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था मैंने? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर। अगर वो भी याद नहीं है तो इतने सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किया, कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स एंड वाई के ऊपर कोई पावर दिखी थी क्या? नहीं दिखी थी। कैसे नहीं दिखी थी? 1 तो हर जगह होता है, तो इट इज ऑलवेज लीनियर। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम लीनियर है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा, उसके ऊपर कोई भी पावर वगैरह नहीं होती है, राइट। चलो 37 पे आ जाओ। If the feasible region for a LPP is dash, then the optimal value of the objective function may or may not exist. अगर किसके बारे में बात की इन लोगों ने? feasible region की। तो feasible region कैसे कैसे होते हैं याद करो। feasible region 2 टाइप के होते हैं, bounded और दूसरा होता है unbounded। बाउंडेड है तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलता ही है, चाहे मैक्सिमाइज का हो चाहे मिनिमाइज का हो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अनबाउंडेड में आप क्वेश्चन मार्क में रहते हो, डाउट में रहते हो कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, है ना। अगर फीजिबल रीजन नो कॉमन पॉइंट, आंसर आपके सामने है। अगर कॉमन पॉइंट, आपको आंसर नहीं मिलता। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इफ द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज अनबाउंडेड, then the optimal value of the objective function may or may not exist. Okay, bounded में तो ऐसा कोई समस्या होता ही नहीं है, unbounded की ही ये समस्या है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। Okay, done। चलो 38, in a LPP if the objective function has the same maximum value on 2 corner points of the feasible region, 2 corner points पे आपको same maximum value मिल रही है, okay, then every point on the line segment joining these two give the same dash value. अगर इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रही है, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट आपको क्या देगा? Joining these 2 points give the same dash value, give the same maximum value. ठीक है, तो ये लोग भी कुछ और थोड़ी देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ही तो देंगे। अगर ये मिनिमम देता, ये मिनिमम देता, तो ये भी मिनिमम देता। जैसा ये वैसा यहाँ पे रखे सारे पॉइंट्स। ओके, सो अगर फीजिबल रीजन में 2 कॉर्नर पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के हर पॉइंट पे
आपको वो ही सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट्स इट। ओके, इनने मैक्सिमम बोला था ना क्वेश्चन में, तो आपको भी मैक्सिमम ही मिलेगा इन सारे पॉइंट्स पे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 39, a feasible region of a system of linear inequalities is said to be dashed if it can be enclosed within a circle। feasible region अगर सर्कल के अंदर आ जाता है, ओके, तो उसे आप कहते हो क्या, बाउंडेड, मतलब क्लोज हो जाता है। अगर तो क्लोज हो जाता है मतलब वो feasible region फिर बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, चलो फिर a corner point of a feasible region is a point in the region which is the dash of two boundary lines। तो अभी अगर आपको याद हो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा वाला, कुछ इस टाइप का था, है ना। वहां पे मैंने कहा था कि एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, ओके, और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट था। लेकिन स्टार्टिंग में अपन को ये कॉर्नर पॉइंट कैसा था, ये थोड़ा डाउट था, है ना, कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अपन ने ये वाली लाइन नहीं देखी थी। तो जहां जहां लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं आपके फीजिबल रीजन में, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिर बन जाता है वर्टेक्स, और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप कह देते हो कि वो है कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब रीड करो क्वेश्चन को। A corner point of a feasible region is a point in the region which is the intersecting of two boundary lines। या intersection कर देना यहाँ पे, which is the intersection of two boundary lines। ठीक है, दो लाइंस का जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है feasible region में, उसे आप कॉर्नर पॉइंट कहते हो। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन 41 पे आ जाइए आप लोग। द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज ऑलवेज अ डैश पॉलीगॉन। फीजिबल रीजन एलपीपी का हमेशा कैसा पॉलीगॉन होता है, तो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, राइट। तो ये भी आप याद रखो, इसको भी हमने डिस्कस किया है अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में। सो द फीजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसमें भी कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इफ द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज अनबाउंडेड, अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों का फीजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है, तो मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सच है? बिल्कुल सच है मैम। अभी 2 सेकंड पहले तो आपने रिवाइज कराया कि अगर फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तब हम डाउट की सिचुएशन में रहते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे यस, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि रीजन है अनबाउंडेड, इसीलिए मे या मे नॉट की कंडीशन अकर होती है। सो आई होप इसमें भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सो 43 को देखो आप लोग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by in a LPP always occurs at only one corner point of the feasible region। क्या मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक ही कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है? ऐसा कहाँ होता है? हो सकता है 2 पे मिल जाए, तो 2 पे मिलती है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिल जाती है। तो इन लोगों ने कह दिया ऑलवेज, ये तो एकदम डेफिनेटली ट्रू होके बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है। सो दिस इज नॉट ट्रू, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिल जाती है, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 44 को देखो। इन अ एलपीपी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज 0 इफ द ओरिजिन इज वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। याद करो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे अभी करवाया था स्टार्टिंग में एकदम, तब मैंने कहा था कि ओरिजिन से रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछूंगी, तो इसका जवाब आप मुझे दो। क्या एलपीपी में मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमेशा 0 होगी अगर ओरिजिन उसका एक पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है? तो बताइए। आप लोगों के सामने ही मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां ओरिजिन भी था, बाकी के पॉइंट्स भी थे, लेकिन
ओरिजिन का 0 0 रखने पर भी आपको मिनिमम वैल्यू 0 नहीं मिली थी, राइट, 0 से कम मिल गया था। तो इन लोगों का कहना है कि ऑलवेज 0 ही आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। अगर ओरिजिन एक पॉइंट है तो आप कहोगे फॉल्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पूरी कहानी डिपेंड कर जाती है ए एंड बी पे। अगर ए एंड बी नेगेटिव या कुछ इस तरीके के हो गए तो आपका 0 रखने पे भी या कुछ और पॉइंट्स रखने पे वो 0 से भी छोटे आ सकते हैं, एज वी हैव डन इन आवर सेकेंड क्वेश्चन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। तो हमने ये बात यहाँ पे समझ लिया है कि अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, एक कॉर्नर पॉइंट आपका 0 0 है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जब जब ऐसा केस बनेगा तब तब आपको मिनिमम वैल्यू 0 मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ऑलवेज ट्रू हो ये बात नहीं, इट इज़ फॉल्स। ओके, सो आपने क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड वाला जो क्वेश्चन था इस वीडियो का वो सॉल्व किया था, तो वहाँ आपने वो चीज़ देख लिया था, जैसा मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्वेश्चन 45 पे आ जाओ। इन अ एलपीपी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज फाइनाइट। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पूछे, ठीक है, इन्हें क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा फाइनाइट मिलती है क्या? जी हाँ, आप सब्स्टिट्यूट करोगे फाइनाइट वैल्यूज को तो फाइनाइट ही तो मिलेगा। तो इसका आंसर है ट्रू। ओके, यहाँ पे ये लोग वैल्यू पूछ रहे हैं, पॉइंट्स नहीं पूछ रहे हैं। पॉइंट्स हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, है ना। यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फाइनाइट होती है। तो दिस इज ट्रू। ओके, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। इसके साथ ही आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एंड फिलर्स भी होते हैं खत्म, और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है फिनिश। तो इस चैप्टर की आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ पेपर, स्केल एंड पेंसिल। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो, राइट। एंड स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। ऐसा करने पे कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा करिए आप इसे स्क्रॉल डाउन, यहाँ देखेंगे आप क्लास 12 से लेके केजी तक वैरायटी ऑफ क्लासेस एक सीक्वेंस में आपके लिए अरेंज है। आप जिस भी क्लास को गो थ्रू करना चाहते हैं, जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 का कोई भी क्लास को देखना चाहते हैं, सो यहाँ क्लिक कीजिए। आप मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को वॉच नाउ करना चाहते हैं, इधर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने जितने भी चैप्टर्स करा दिए हैं विद द कॉन्सेप्ट वीडियो, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं, जस्ट आपको उसकी लिंक पे करना है क्लिक। ओके, एंड स्टूडेंट्स, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को आप ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।